तो दोस्तों अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं आपको यार यमी और मज़ेदार रेसिपी बताऊंगा जो कि है चने की दाल बनाने का तरीका। तो लेट्स चलते हैं किचन में, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों किचन में हम आ चुके हैं। तो 1 कटोरी मैंने ली थी दाल चने की, तो बोल लिया था, उसमें हमने डाल दिया था पानी। अब इसको करते हैं वॉश, ताकि इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कलर पानी का चेंज हो चुका है, क्योंकि डस्ट वगैरह जो मट्टी वगैरह लगी हुई थी ना वो उतर चुकी है। तो दोस्तों देखें आप, पानी का कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जब भी आपने दाल बनानी ना, तो आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करना, ताकि इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी होगी ना वो उतर जाएगी। तो अब लेते हैं हम कुकर, इसमें ऐड करते हैं तो दाल जो हमने वॉश की हुई थी। तो इसमें ऐड करते हैं 1 बोल पानी। हमने जो दाल है ना इसको, तो 1 बोल मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो हमने दाल को ना 80% ना ठीक है करना है, ना ज़्यादा नहीं गलानी, ताकि वो ना हो कि हम हाथ में पकड़ें तो दाल जो है ना वो सारी मैश हो जाए। तो आपने ये करना है कि 80% ना आपने दाल ठीक है करनी है, ज़्यादा उबाइल नहीं करनी, 80% आपने उबाइल करनी है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका ढक्कन। रखते हैं वेट। तो अब करते हैं फ्लेम ऑन। तो आपने 5 मिनट के लिए ना कुकर ऊपर रखना है, ठीक है। ज़्यादा अगर आप देख लें ना, अगर हो गई होगी 80% तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप 5 मिनट मज़ीद लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दाल हमारी 80% हो चुकी है, देखें आप। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ने नमक ऐड नहीं किया, तो नमक ऐड नहीं करना। नमक हम जब इसका दूसरा सामान रेडी करेंगे ना, तड़का वगैरह लगाएंगे, तब नमक ऐड करेंगे। अभी आपने जब इसको कुकर में रखना है ना, ठीक है, वेट के लिए, तो आपने नमक ऐड नहीं करना। तो फ्लेम करते हैं ऑन, इस पर रखते हैं फ्लेम ऑन। इसमें ऐड करते हैं 1/2 कप ऑयल। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2 सब्ज़ जो बड़ी वाली होंगी ना इलायची, और 2 सब्ज़ इलायची मैंने ऐड कर दी थी बड़ी वाली। 1 से 2 अदद मेरे पास मौजूद है बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग, 2 तेज पत्ते, 2 से 3 अदद हमने लिए है दालचीनी, और 4 से 5 काली मिर्च। फ्लेम को हम करेंगे स्लो। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2 से 3
दरमियाने साइज के प्याज कटे हुए, इनको अच्छे से आपने ब्राउन करना है। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम दरमियाने साइज के कटे हुए टमाटर, 2 अदर। अब इसकी करते हैं अच्छे से पकाई मसाले की। तो अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून। इसकी करेंगे अच्छे से पकाई, क्योंकि हमने लहसुन और जो अदरक है ना उसका पेस्ट ऐड किया था, 2 टेबल स्पून। तो इसकी अच्छे से पकाई करेंगे मसाले की। इसके बाद हम इसमें कटी हुई जो चॉप की हुई हमने मिर्ची है ना सब्ज़, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक और मिर्च। तो अब इसमें ऐड करते हैं सब्ज़ मिर्चें, जो मैंने ली थी 4 से 5 अदद, इनकी बरीक बरीक मैंने कटिंग कर ली थी। तो अब इसको ऐड करते हैं, इनको करते हैं अच्छे से मिक्स करके, इसको करते हैं अच्छे से पकाई इसकी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा 3 से 4 जो बीच में टक लगा के ना मिर्चों को, वो ऐड करूँगा। तो दोस्तों इसमें मैं ऐड करूँगा 1 टीस्पून कुटा हुआ मसाला, गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, और इसमें ऐड करूँगा मैं 1/2 फुल टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो लेते हैं बर्तन, इसमें ऐड करते हैं 2 कप ऑयल ऐड किया हमने इसमें। तो अब इसमें डालते हैं दाल जो हमने निकाली हुई थी, इसको हाफ कुक करते हैं। हाफ कुक इसलिए किया है ताकि ये जो दाल है ना हमारी टूटे ना। दोस्तों अब इसमें ऐड करते हैं हम अपना जो मसाला जो कि हमने बनाया हुआ था। तो दोस्तों अब इसमें ऐड करते हैं 1 कटोरी पानी। तो दोस्तों अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध, तो अब इसको पकाएंगे अच्छे से। इसके ऊपर रख देते हैं ढक्कन, ताकि जो दूध हमारा ना वो थोड़ा सा दाल में मिक्स हो जाए और
शाही दाल का मेरा थोड़ा टेस्ट आए। तो दोस्तों ये रही वो दाल जो हमने रेडी की थी आज। तो साथ में मैंने कहा तंदूरी रोटी होनी चाहिए, तो लेते हैं एक बाइट। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार, काफ़ी टेस्टी और यम्मी बनी है। जैसे आप जाके हो रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसा बिल्कुल टेस्ट है। तो एक और लेते हैं बाइट। तो दोस्तों आप भी घर पे रेसिपी ट्राई करें, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ट्राई करें। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोग पूरी वीडियो देख के कोई चीज़ मिस ना कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही आप रेसिपी ट्राई करें घर पे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें कैसी बनी है रेसिपी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है। तो 5 वक्त की नमाज मैं हर दफ़ा आपको पैगाम देता हूँ वीडियो के एंड पे कि 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला उनको फतह याब करे। तो दुआओं में याद रखें। चल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।